नमस्कार, मैं सर समाजी विधायक डॉक्टर ओम प्रकाश उल्ला फिर आपके बीच लाइव होकर के आग्रह कर रहा हूं। और सबसे पहले सम्माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, जिनका मैं आदर करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन उनकी गलत नीतियों का विरोध भी करता हूं। और वो इसलिए करता हूं, दलित समाज से इतनी घृणा उनको नहीं करनी चाहिए जितनी वो वर्तमान में कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 90 के दशक से लेकर के 2013 तक लगातार आपने आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा दलित समाज के वोट डालने नहीं दिए, हर बूथ पे बूथ कैप्चर किया और दलितों का, सवर्णों का, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों का आपने लोकतांत्रिक अधिकार छीनने की कोशिश की। कोशिश ही नहीं की, आपने छीना। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दलित समाज को आपने वोट नहीं डालने दिया। दूसरी बारी जब आई, जब आप शासन में थे, तो रामगढ़ में बैरवा समाज की जमीन पर जबरदस्ती आपने अपने कार्यकर्ता के द्वारा अतिक्रमण करवा दिया और जमीन छीन ली गई। कोई जवाब नहीं है आपके पास इसका। तीसरी बारी जब आई तो खोरा मुल्ला में बैरवा समाज की जो जमीन थी, उसके चारों तरफ आपके परिवार ने, आपने घेर खींच दिया ताकि बैरवा भाई वहाँ उस जमीन तक नहीं जा सके और जबरदस्ती उसकी जमीन को छीन लिया गया। तीसरी बारी जब आई तो बाड़ा बुजुर्ग में खेल मैदान के नाम पर आपने सिंगल परिवार की जमीन छीनने की कोशिश की, लेकिन इस बीच में ओम प्रकाश उल्ला आ गया और उस जमीन को छीनने नहीं दिया। साथ ही आपने आपके गांव में ही 3 हेलीपैड बना दिए और हेलीपैड वैश्य समाज की जमीन पर बना दिए। मित्रों, ये बहुत दुखद घटना है। साथ के साथ ही जब अति तो जब हो गई, जब आपने जमाबंदी के रिकॉर्ड से, राजस्व रिकॉर्ड से जिन शब्दों को हटा दिया गया है, 21वीं सदी का भारत है किरोड़ी लाल मीणा साहब, आप जिन शब्दों का उपयोग दलित समाज के लिए कर रहे हो, ये बहुत ही दुखदायी, ये पीड़ादायक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ और दलित भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी राजनेता हो, अकेले सम्मानित किरोड़ी लाल मीणा जी नहीं, जो हमें जाति सूचक शब्दों से संबोधित करे और सभा में संबोधित करे, उनका पुरजोर शब्दों में हमको विरोध करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान से चलने वाला ये देश है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा पूर्वज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें वो भारत के हर नागरिक को वो संवैधानिक अधिकार देके गया है, जो हमारे खिलाफ अनावश्यक रूप से कोई बोल नहीं सकता, हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर सकता। आज चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे सवर्ण हो, हर व्यक्ति को भारतीय संविधान अधिकार देता है, अपनी बात को कहने का अधिकार देता है, चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, लेकिन सीमाएं हैं उसकी। सम्माननीय किरोड़ी लाल मीणा साहब, आप संवैधानिक सीमाओं को लांघते जा रहे हो। आज जिस तरह से समाज को कुंठित करने का आप काम कर रहे हो, हम आपको ये विनम्र शब्दों में आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान नहीं होता तो आपका MBBS में एडमिशन नहीं होता, आप डॉक्टर नहीं बनते, आप विधायक नहीं बनते, आप मंत्री नहीं बनते, और आप आज उन्हीं समाज के लोगों के लिए छोटे छोटे शब्दों का उपयोग कर रहे हो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप किसको खुश करना चाहते हो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके। इसलिए आपसे विनम्रता से आग्रह है, आप ऐसे शब्दों को काम में मत लीजिए। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपको 40-45 साल राज करते हो गया, आपने ऊंची नीची सभी चीज़ें देखी हैं, लेकिन आपका अनुभव कहीं नहीं कहता कि आप इस तरह का कृत्य करो। मैं इस कृत्य का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं और इसके खिलाफ अगर हमें जिस तरह के जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुआ दलित समाज की ज़मीनों पर कब्जा करवाते, इसके खिलाफ अगर हमें एक कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ा तो वो भी करेंगे, लेकिन आपसे माफ़ी चाहते हैं। इस तरह के शब्दों का उपयोग, आप 74 साल के हो गए हैं, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। 45 साल आपकी राजनीति हो गई है, हमारा तो जितना उम्र है उतनी आपकी राजनीति का अनुभव है। आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आगे भविष्य में इस तरह की कोई बात ना हो। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सर समाज, जय भीम।